बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे जीडीपी सॉल्यूशन पार्ट 301 की। इसमें एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको आपने सॉर्ट आउट करना है। आपकी जो फाइनल वेटेज है उसके अंदर 3% आपका जीडीपी इंक्लूड होता है। 3% जो मार्क्स होते हैं वो आपके जीडीपी के होते हैं, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन है और उसकी 3% वेटेज है फाइनल वेटेज के अंदर। जितनी आपको इंस्ट्रक्शन दी होती है एलएमएस के अंदर वो आपने पढ़ लेनी है और उनको आपने अच्छे तरीके से फॉलो करना है। और आपने ड्यू डेट से पहले अपनी जीडीपी को सबमिट करवाना है। ये 10 तारीख को ओपन होगी और 13 तारीख इसकी ड्यू डेट है। 13 तारीख से पहले आपने इसको सबमिट करना है। और कोशिश किया करें अपनी वर्डिंग इस्तेमाल करें। अगर आप अपनी वर्डिंग इस्तेमाल करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो आपने आइडिया लेके अपनी वर्डिंग में चेंज करके कोशिश करनी है लिखने की। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, टू व्हाट एक्सटेंट द यूज़ ऑफ सो मोटो पावर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान प्रूव इफेक्टिव इन प्रमोटिंग जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। कि किस हद तक आप समझते हैं या किस हद तक जो सो मोटो पावर होती है उसका जो इस्तेमाल करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो कितनी इफ़ेक्टिव हुई है, उसका कितना असर हुआ है या उसका क्या फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान के अंदर जस्टिस को प्रमोट करने, इंसाफ को प्रमोट करने के लिए, और जो रूल ऑफ लॉ होता है उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कितना एक इफ़ेक्टिव साबित हुआ है। जो सो मोटो नोटिस लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसका कितना एक फ़ायदा हुआ है कि उसको इंसाफ को प्रमोट करने में और रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने में पाकिस्तान के अंदर। ये आपने बताना है कि किस हद तक जो सो मोटो नोटिस लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो इफ़ेक्टिव साबित हुआ है इंसाफ को प्रमोट करने में, इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने में उसका क्या किरदार है सो मोटो नोटिस का। ये जो रूल ऑफ लॉ की हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो कितना ज़रूरी है सो मोटो नोटिस, या उसकी क्या कोई इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, क्या वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है, इसके ऊपर आपने बहस करनी है और आपने एक अच्छा सा आंसर बना के आपने सबमिट करवाना है। एक आइडिया सोल्यूशन आपके साथ शेयर किया हुआ है, इसको आप एक नज़र देख सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सो मोटो होता क्या है। अ लैटिन लीगल टर्म विच मीन्स ऑन इट्स ओन मोशन, कि अपने खुद से कोई काम करना। इसका जो लफ्ज़ी मतलब है सो मोटो का वो ये है, ये लतीनी ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ करना। एंड इम्प्लाइज दैट एन एक्शन वाज टेकन बाई ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन देयर ओन, अपनी मंशा के ऊपर अपनी मर्ज़ी से कोई किसी भी चीज़ के ऊपर कोई एक्शन लेना, उसको हम सो मोटो कहते हैं। ठीक हो गया। टेकिंग कंट्रोल ओवर ए मैटर इज इंसेंशियली सो मोटो डिफाइंड इज द इट्स सिंपलेस्ट टर्म, कि किसी भी मौके के ऊपर या किसी भी मैटर के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल करना, उसको अपने खुद से इनिशिएट कर लेना या उसको खुद से उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेना, उसको सो मोटो कहते हैं। ठीक है, ये इतना काफ़ी है कि आपको पता चल गया कि सो मोटो होता क्या है, कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई काम करना या किसी मसले को अपनी मंशा के मुताबिक उसके ऊपर एक्शन ले लेना, उसको सो मोटो कहते हैं। So moto describes the judiciary capacity to operate autonomously without a formal request or appeal from any party to resolve matter of public significance in Pakistan। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो उसमें फिर सो मोटो को आप इस तरह डिस्क्राइब करेंगे कि ये जो जुडिशरी है पाकिस्तान के अंदर वो एक आज़ाद इदारा है। सुप्रीम कोर्ट जो एक आज़ाद इदारा है, तो उसका जो हेड होता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके पास ये इख्तियार हासिल है उसे कि वो किसी भी मसले के ऊपर जो कि पाकिस्तान में अवाम के लिए ज़रूरी हो, मतलब अवाम के मफाद में कोई अगर मसला पैदा हो जाए, तो बग़ैर किसी बंदे के दरख्वास्त दिए या बग़ैर किसी बंदे के कोई एप्लीकेशन दायर किए, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो किसी मसले के ऊपर सो मोटो ले सकते हैं। तो अपनी इख्तियार से उसको मतलब हेयरिंग उसकी कर सकते हैं कि कोई भी मसला पाकिस्तान में आ जाता है जिसकी वजह से अवाम पे असर पड़ता हो, तो बग़ैर कोई बंदा अगर दरख्वास्त ना भी दे तो फिर भी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए उस केस को अपहेल्ड कर सकते हैं और उस केस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला सकते हैं। ये होती है सो मोटो पावर। मिसाल के तौर पर पीछे आपके सामने एक मिसाल मौजूद है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत सारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो लिए हैं। तो सो मोटो के नतीजे में कोई भी पब्लिक सिग्निफिकेंस का मामला जिधर आता है, जिधर अवाम इन्वॉल्व हो जाते हैं और कोई क्रिटिकल इशू आ जाता है, तो बगैर किसी बंदे के दरख्वास्त दिए जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो अपनी सुप्रीम पावर को यूज़ करते हुए सो मोटो नोटिस ले सकते हैं। ठीक हो गया। As a student of Pak 301, in my opinion, the use of so moto power by the Chief Justice of Pakistan plays an important role in promoting justice and the rule of law in Pakistan. As a student, जैसे कि हम मुतालिया पाकिस्तान के स्टूडेंट के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी ओपिनियन के मुताबिक जो सो मोटो पावर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो यूज़ करते हैं, इसका बहुत गहरा
एक अहम किरदार है पाकिस्तान के अंदर इंसाफ को प्रमोट करने में और रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने में। क्यों है? क्योंकि कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिनको हल होना ज़रूरी होता है, जो आवाम को बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं। तो उनकी अगर कोई कंप्लेन ना भी करे तो ये सुप्रीम कोर्ट की ज़िम्मेदारी है कि वो मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करवाएगी। कानून की हिफाजत करना और कानून को इम्प्लीमेंट करवाना पाकिस्तान के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। इसलिए बेशक कोई बंदा दरख्वास्त दे या ना दे, ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई अगर अवाम के मफाद में कोई मसला आता है तो वो उस पर सो मोटो ले सकते हैं, ताकि अवाम के जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। ठीक हो गया? तो इस तरह हमारी ओपिनियन में जो सो मोटो की पावर है वो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होनी चाहिए और एक पॉजिटिव मैनर में इस्तेमाल होनी चाहिए। हम इसकी बात की हिमायत करते हैं। ठीक हो गया? एज वी नो दैट सुप्रीम कोर्ट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट एंड प्रोटेक्ट लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री। के रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट की कि वो इम्प्लीमेंट करवाए कानून को और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रोटेक्ट करे पाकिस्तान के अंदर। और एंड द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़ द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं वो चूँकि हेड होते हैं डिपार्टमेंट के, तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कानून को इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे और उसकी हिफाजत भी करेंगे। ठीक हो गया? is the therefore he has to play his role by taking so motor notice when any critical matter arise in the country। तो फिर जब भी मुल्क के अंदर कोई पेचीदा मसला पैदा हो जाता है जिसकी वजह से अवाम पे असर पड़ता है, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार होता है कि वो सो मोटो नोटिस ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल करके अवाम को उनके हकूक़ दिलवा सकते हैं। ठीक हो गया? मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल आप दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इन द नियर पास्ट गवर्नमेंट ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाज टेकन डाउन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थ्रू ए सो मोटो नोटिस। आपके पास इसकी एक वाज़ह मिसाल मौजूद है कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं उनकी जो हुकूमत है वो भी एक सो मोटो नोटिस के ज़रिए ही गिराई गई थी कि जब मसला हल नहीं हो रहा था पॉलिटिकल पार्टी के बगैर किसी के दरख्वास्त दिए सुप्रीम कोर्ट ने इसका सो मोटो नोटिस ले लिया था, जिसके नतीजे में उस केस का फैसला फिर इमरान खान के खिलाफ आया था, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा दिया गया था। ये भी एक सो मोटो की एग्जांपल है और इसके साथ साथ बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुजरे हैं जिन्होंने सो मोटो बहुत सारे मामलों पर लिए और फिर उनका फैसला आप लोगों के सामने, आप हिस्ट्री में अगर पढ़ें तो आपको बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिल जाएंगे जिन पे सो मोटो नोटिस लिया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था कि पाकिस्तान के हकूक़ जो अवाम है उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना, जो कि सुप्रीम कोर्ट की अवलीन तरजीह है और सुप्रीम कोर्ट की प्राइम ड्यूटी में शामिल है। तो हम कह सकते हैं एट द एंड सो वी कैन से दैट इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट यूज़ ऑफ सो मोटो पावर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी बेनिफिशियल। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के जो हेड होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनको चाहिए कि वो सुप्रीम जो सो मोटो पावर है जो एक अल्लाह ताला ने उनको एक इख्तियार दिया है उसका एक पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करते हुए जो पाकिस्तान के अवाम है उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे और इंसाफ को प्रमोट करने में अपना किरदार अदा करे और मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने में मदद करे। तो हमारी ओपिनियन हम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि भाई ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है कि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो सो मोटिव नोटिस है वो लेना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, ताकि वो मुल्क के अंदर इंसाफ को प्रमोट कर सके और रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करवा सके। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।